प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने भारतीय साम्यवादी दल मार्क्सवादी राष्ट्रीय दल के बारे में चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम अन्य दूसरे राष्ट्रीय दल जनता दल पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, बात करते हैं जनता दल की। विद्यार्थियों, अक्टूबर 1988 में जनता दल का गठन हुआ। 1987 में हरियाणा में सत्तारूढ़ होने के बाद मुख्यमंत्री देवीलाल गैर साम्यवादी विपक्ष को संगठित करने के लिए प्रयास करते रहे। इस समय बोफोर्स तोप सौदे और अन्य रक्षा घोटालों में कांग्रेस की केंद्र सरकार की स्थिति धूमिल हो रही थी। विद्यार्थियों, संसद में और संसद के बाहर विपक्षी जो दल थे उस पर कड़े प्रहार कर रहे थे। तत्कालीन रक्षा मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के कांग्रेस से त्यागपत्र देने के साथ देश के राजनीतिक पर्यावरण में तेजी से परिवर्तन हुआ। विद्यार्थियों, उनके साथ कुछ सांसदों ने कांग्रेस से अलग होकर जन मोर्चा की स्थापना की। इसके बाद विद्यार्थियों, विश्वनाथ प्रताप सिंह पर सारी नज़र केंद्रित हो गई। उन्होंने और चौधरी देवीलाल ने मिलकर विपक्षी दल की एकता का प्रयत्न किया। लोकदल, जनमोर्चा और जनता पार्टी के विलय से जनता दल का विद्यार्थियों गठन हुआ। बताया आपको, लोकदल, जनमोर्चा और जनता पार्टी के विलय से जनता दल का गठन हुआ। विद्यार्थियों, उस समय हरियाणा में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व वाली लोकदल बै और कर्नाटक में कार्यरत रामकृष्ण हेगड़े वाली जनता पार्टी की सरकार ने जनता दल की सरकार के रूप में परिवर्तित कर लिया। विद्यार्थियों, कर्नाटक में देवेगौड़ा के समर्थक जनता दल में सम्मिलित नहीं हुए और उन्होंने अपने को मूल जनता पार्टी में बनाए रखा। राष्ट्रीय स्तर पर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग इस नवगठित जनता दल में शामिल नहीं हुए। विद्यार्थियों, उन्होंने जनता पार्टी के अस्तित्व को ही कायम रखा। विद्यार्थियों, विश्वनाथ प्रताप सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और उन्हें अगले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाने लगा। जनता दल में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान,
बिहार, गुजरात, कर्नाटक और उड़ीसा के प्रमुख राजनीतिक व्यक्तियों के शामिल होने से संगठनात्मक आधार प्राप्त हो गया। विद्यार्थियों, जनता दल की नीतियों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को बहाल करने, काम के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल करने, आकाशवाणी और दूरदर्शन को स्वायत्त शासी निगम का दर्जा दिए जाने, पंचायत राज संस्थाओं के नियमित चुनाव करने, चुनाव सुधार करने की योजना की 50% से अधिक राशि ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने, किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य प्रदान करने, मजदूर विरोधी कानूनों को समाप्त करने, अंतर्राज्य परिषद की स्थापना करने, महिलाओं की स्थिति में सुधार करने, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा दिए जाने तथा पिछड़े वर्गों में मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने जैसे मुख्य मुद्दे सम्मिलित थे। विद्यार्थियों, 1989 के लोकसभा चुनाव के पूर्व ही राष्ट्रीय मोर्चा का गठन कर लिया गया था। जनता दल इस मोर्चे का एक घटक था। विद्यार्थियों, अतः इसने अपने अलग से कोई घोषणा पत्र जारी नहीं किया। चुनाव प्रचार के दौरान दल के नेता देवीलाल बराबर यह कहते रहे कि अगर राष्ट्रीय मोर्चा सत्ता में आया तो विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। विद्यार्थियों, दूसरी ओर चंद्रशेखर दोहराते रहे कि नेता का चुनाव निर्वाचित सांसदों के द्वारा किया जाएगा। 1989 के इन चुनावों में कांग्रेस की पराजय हुई विद्यार्थियों, और राष्ट्रीय मोर्चा 144 स्थानों पर विजयी रहा, जिसमें 141 स्थान जनता दल के थे। जनता दल संसदीय दल के नेता पद के लिए 3 नाम उभरकर सामने आए: विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और देवीलाल। विद्यार्थियों, जनता दल संसदीय दल की बैठक में देवीलाल को नेता निर्वाचित किया गया, लेकिन उन्होंने विश्वनाथ प्रताप सिंह का नाम प्रस्तावित कर दिया, जिसका संसदीय दल ने भी अनुमोदन कर दिया। इस निर्णय से नाराज होते हुए चंद्रशेखर बैठक से उठकर चले गए। विद्यार्थियों, यहीं से जनता दल में फूट के बीज पड़ चुके थे। विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मोर्चा के नेता निर्वाचित किए जाने पर विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया। देवीलाल को उप प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री बनाया गया। सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री और प्रांत के बीच
दूरियां बढ़ती गई। हरियाणा में महम प्रकरण के बाद जो राजनीतिक घटनाएं हुई विद्यार्थियों, उन्होंने इस दूरी को और बढ़ा दिया। इसकी परिणति उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल की केंद्रीय मंत्रिमंडल से बर्खास्तगी के रूप में हुई। उसके बाद चौधरी देवीलाल और चंद्रशेखर के बीच विद्यार्थियों नज़दीकियां बढ़ गई। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए जनता दल के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। विद्यार्थियों, जनता दल अध्यक्ष पद के लिए दल के प्रमुख व्यक्तियों में लड़ाई चली। अंत में देवीलाल के समर्थन से कर्नाटक के मुख्यमंत्री SR मुंबई को दल का अध्यक्ष विद्यार्थियों बनाया गया। विद्यार्थियों, 1990 में राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन संपन्न हुए। उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और गुजरात में जनता दल की सरकार सत्तारूढ़ हुई। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार शामिल हुए। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शामिल हुए। हरियाणा में दल पहले से सत्तारूढ़ था। मुलायम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश, लालू यादव बिहार, चिमन भाई पटेल गुजरात, बीजू पटनायक उड़ीसा, बनारसी दास तथा ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा जनता दल के मुख्यमंत्री थे। जनता दल की एकता में संदेह व्यक्त किया जा रहा था। विश्वनाथ प्रताप सिंह की कार्यशैली, किंग मेकर की भूमिका और उनका पुत्र प्रेम, चंद्रशेखर की राजनीतिक प्रतिभा, मंडल मुद्दे पर रामविलास पासवान और शरद यादव का दबाव, मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, बीजू पटनायक तथा चिमन भाई पटेल जैसे क्षेत्रीय दल के अध्यक्ष, SR मुंबई की कमजोर भूमिका तथा कांग्रेस की विघटित करने की रणनीति के कारण दल का विभाजन हो गया। विद्यार्थियों, केंद्र में VP सिंह के नेतृत्व वाली सरकार के पतन के बाद दल का विधिवत विभाजन हो गया। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार इस वीडियो में हमने जनता दल पार्टी के गठन और उसकी नीतियों, उसके कार्यक्रमों और उसके घटक जो थे उनके बारे में हमने चर्चा की। धन्यवाद विद्यार्थियों।